नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण का 17वां भाग इस प्रकार है। मछिंद्र नाथ और गोरखनाथ सौराष्ट्र होते हुए तेलुगुन पहुँचे और गोदावरी में स्नान कर शिवजी के दर्शन कर पूजा की। फिर अवड़यनाथपुर, वैजनाथ धाम तीर्थ कर गर्भागिरी आदि पर्वत पर जहाँ ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम है वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत भयानक वन है और रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे भयानक जंगल में जाते हुए मछिंद्र नाथ भी भयभीत हो गए थे। रानी मैनाकनी की रखी सोने की ईंट इस प्रकार छिपा रखी थी कि कहीं कोई चोर से चुरा कर न ले जाए, इसी कारण वह भयभीत थे। चलते हुए पूछते जाते हैं कि यहाँ चारों का भय तो नहीं है। सारा भय गोरखनाथ जी की परीक्षा लेने के कारण था। गोरखनाथ ने सोचा, गुरुजी को इस प्रकार भय क्यों है? जरूर गुरुजी के पास कोई माया है, इस कारण इन्हें चोरों का भय सता रहा है। ये सोचकर गोरखनाथ ने निश्चय किया कि गुरुजी का भय दूर करना चाहिए और वह चुपचाप चलने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पानी दिखाई दिया। गोरखनाथ जी के पास अपना सामान रखकर मछिंद्र नाथ नित्य क्रम से निपटने के लिए गए। तब गोरखनाथ ने मछिंद्र नाथ की झोली में से सोने की ईंट फेंक कर उतने ही वजन का पत्थर रख दिया। तब तक मछिंद्र नाथ भी आगे और झोली उठाकर चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां जाकर दोनों ने स्नान किया और मोनीनाथ को भी स्नान कराया। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मछिंद्र नाथ फिर बोले, अब कोई भय तो नहीं है। तब गोरखनाथ ने गुरुजी से कहा, वह तो पीछे ही रह गया। मछिंद्र नाथ जी चकित होकर बोले, बेटा मुझे तो बड़ा भय लग रहा था कि कहीं सोने की ईंट न कोई चुरा ले। गोरखनाथ जी बोले, जब आपने अपने पास धन ही नहीं है तो चोरों का भय क्यों करें? ये शब्द सुनकर मछिंद्र नाथ के मन में चिंता हो गई। तब मछिंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी का हाथ पकड़कर पर्वत पर चढ़ने लगे और चढ़ने से पहले झोली टटोली। झोली में ईंट ना देख कर गोरखनाथ तो बोला बोला कहने लगे कि मेरे सामने से मुंह काला करके चला जा। ऐसा कहकर खुद रोने लगे। गोरखनाथ को अपने गुरु के शब्द तीर से चुभे, परंतु वह चुप रहे। मछिंद्र नाथ ही बोले, मैंने बड़ा भंडारा करने की सोची थी। तब भी गोरखनाथ चुप रहे और मछिंद्र नाथ का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गोरखनाथ ने सिद्ध मंत्र का जाप कर पेशाब किया, जिससे सारा पर्वत सोने का बन गया। तब वे स्वर्ण लेने के लिए गुरु से प्रार्थना करने लगे। अपने शिष्य की यह करतूत देखकर योगी राज वाद विवाद करने लगे। तब गोरखनाथ बोले, गुरु जी जितना सोना चाहिए ले लीजिए, और अगर उसी ईंट से प्रेम है तो वह भी आ सकती है। मछिंद्र नाथ जी बोले, जिसका शिष्य खरा पारस उसके गुरु को सोना क्या करना है? अपने गुरु को प्रेम पूर्वक बोलते देखकर गोरखनाथ ने पूछा, गुरु जी सोने की ईंट के लिए इतनी हाय तौबा क्यों की? मछिंद्र नाथ बोले, बेटा तेरी विद्या की परीक्षा लेने के लिए। इतना सुनकर गोरखनाथ जी बोले, गुरुजी अब मैं आपके भंडारे वाली इच्छा पूर्ण करूंगा। अपने गुरु से ऐसा कहकर गोरखनाथ ने गांधवास्त्र मंत्र पढ़कर छोड़ा और थोड़ी भस्मी लेकर सिम्मी की तरफ फेंकी। उस समय चित्रसेन नामक गंधर्व रचकर गोरखनाथ को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोला, क्या आज्ञा है नाथ जी? तब गोरखनाथ जी बोले कि अपने और साथियों को भी बुलवाओ और चारों तरफ रवाना कर दो। वह साधु संत जपी तपी सभी संत महंतों को न्योता दे आए। मुझे बहुत बड़ा भंडारा करना है, सबको उत्तम भोजन कराना है। तब चित्रसेन गंधर्व ने गोरखनाथ की आज्ञा के अनुसार व्यवस्था की और बाकी गंधर्व चारों तरफ न्योता देकर लौट आए। नौ नाथों के नाथ दत्तात्रेय, शुक्राचार्य, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, नामदेव, कपिल, पारस, व्यास, वाल्मीकि जी आदि ऋषि मुनि वहां आ पधारे। तब गोरखनाथ ने अपने गुरु मछिंद्र नाथ से कहा, आपके भोजन प्रारंभ में सभी संत पधारेंगे, मैं आपकी ईंट मंगवाई देता हूँ, उससे प्रारंभ का कार्य करें। मछिंद्र नाथ जी बोले, अरे बेटा जिस भाग्यशाली को तेरे जैसा शिष्य मिला हो तो उसे स्वर्ण लेकर क्या करना है? इस पर गोरखनाथ बोले, फिर ठीक है, लेकिन ये सब आपकी कृपा का ही पौधा है, मेरे पास क्या रखा है? ये कहकर उसने गुरु के चरणों में मस्तक नवा दिया और कहा कि अब सब व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी, आप प्रसन्न रहे, चिंता ना करें। ऐसा मछिंद्र नाथ से कहकर अष्ट सिद्धियों को बुलाकर उन्हें भोजन की व्यवस्था और बढ़िया पकवान बनाने की आज्ञा दी कि सब कामों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो और भंडारे में कोई कमी ना पड़ने पाए। इस उत्सव में गहनीनाथ नहीं आए थे, इसलिए गोरखनाथ ने मछिंद्र नाथ से कहकर मधुनामा ब्राह्मण के घर एक गंधर्व को भिजवाया और एक पत्र भी भेजा। तब पुरोचन गंधर्व के साथ मधुनामा पंडित अपने बेटे सहित कठिन मार्ग को हंसी खुशी तय करके
गर्भादि पर्वत पर पहुँचे और गहनीनाथ को मच्छिंद्रनाथ के कदमों में डाला। उस समय उसकी उम्र 13 साल के आसपास थी। मच्छिंद्रनाथ प्यार से गहनीनाथ को चूम कर कहने लगे, तुम करभंजन नारायण के अवतार हो, ऐसा दूसरे लोगों को भी समझाया। उस समय शिव जी ने मच्छिंद्रनाथ को समझाया कि हमें आगे चलकर भी अवतार लेना है। तब मैं निर्वर्ती नाथ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और गहनीनाथ को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाऊंगा। इसलिए इसे अभी से सर्व विद्याओं में प्रवीण बनाओ। इतना सुन गोरखनाथ द्वारा गहनीनाथ को उपदेश दिलवाया और सब देवताओं के सम्मुख उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा। ये समारोह 20 दिन तक चला। तब गोरखनाथ ने कुबेर से कहा, आप ये सोने का पर्वत ले जाओ, बदले में वस्त्र और अलंकार भिजवा दो, जिन्हें मैं सबको बांट कर विदा करूँगा। यही सुनकर कुबेर ने कहा, ये धन यही रहने दो, मुझे आपकी आज्ञा पालन करने में विलंब नहीं होगा। इतना कहने के बाद ही कुबेर ने बहुत से वस्त्र और अलंकार गुरु सेवा में ला रखी, जिन्हें गोरखनाथ ने सब संतों में बांटकर उन्हें संतुष्ट किया।